Welcome to my YouTube channel Smile Classes, and I am your friend Muskan. In this chapter we will learn about what is nervous system, what are the parts of nervous system and neuron. So now let's start our first lecture of our lecture series. नर्वस सिस्टम क्या है ये जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी हम कोई हॉट यूटेंसिल टच करते हैं हम अपना हैंड सडनली पुल कर लेते हैं। कभी सोचा है हम ऐसा क्यों करते हैं? ये सडन रिस्पॉन्स आता कहाँ से है? सो नाउ लेट्स चेक द आंसर। हमारी होल बॉडी पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और ब्रेन तक उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। फिर हमारा ब्रेन उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से जब भी हम कोई हॉट यूटेंसिल टच करते हैं तो हम अपना हैंड सडनली पुल कर लेते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है। नर्वस टिश्यू जो है स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ये नर्वस टिश्यू दो टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, न्यूरॉन सेल्स एंड न्यूरोग्लिया। बिफोर मूविंग ऑन न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन से अदर बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं अदर बॉडी पार्ट्स तक। और न्यूरोग्लिया जो है वो नॉन न्यूरोनल सेल्स होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो जनरेट नहीं करती, बल्कि जो इनका मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन का और सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है नर्व सेल्स को। एनाटॉमिकली यानी कि शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो हम नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज़ CNS, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन से कनेक्ट होता है और ये सिग्नल्स को कैरी करता है ब्रेन से PNS तक एंड फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से अगेन टू द ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल नर्व्स एंड गैंग्लिया। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन्स से कनेक्ट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बिलियन ऑफ नर्व फाइबर्स से मिलकर बना होता है और जो इसके सेंसर्स होते हैं वो हमारी ऑर्गन्स पर और हमारी बॉडी सरफेस पर लोकेटेड होते हैं। फंक्शनली अगर देखा जाए तो हम नर्वस सिस्टम को दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट, और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इनवॉल्यूंटरी रेगुलेट करता है हमारे इंटरनल बॉडी फंक्शंस को। Autonomic nervous system is further divided into two parts, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हैं ये दोनों सेम ग्रुप ऑफ बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, पर जो इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं फंक्शंस के वो ऑपोजिट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है बॉडी फंक्शन को जिसमें कि क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उन बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है जिसमें हमें क्विक रिस्पॉन्ड की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहीं जा रहे हैं और हमारा एनकाउंटर किसी डॉग से जाता है और हमें लगता है कि डॉग हम पे अटैक करने वाला है। ड्यूरिंग दिस टाइम जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है। कैसे? हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है जब, तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है। हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल का सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है, जो हमारी आइज़ है वो ओपन के ओपन रह जाते हैं। अब जैसे कि हमने किसी डॉग को देखा तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, रन करना स्टार्ट करेंगे, भागना स्टार्ट करेंगे। हमारी एज़ यूजुअल हार्ट बीट बढ़ी हुई है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटिन्यू प्रोसेस कर रहा है फास्टर एंड फास्टर, ग्लूकोज लेवल भी हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो रखा है। अब
भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम भागते चले जाएंगे, अब हमें रुकना भी तो है। अब हम जैसे सपोज़ करो कि हम पीछे मुड़ के देखते हैं और डॉग हमारे पीछे अब नहीं आ रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम जब हम रुक जाते हैं तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। कैसे? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बेसिकली क्या काम होता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करना, और जो भी हमारी बॉडी में हाई एनर्जी के फंक्शंस चल रहे होते हैं उनको स्लो डाउन करना, इनहिबिट करना। जब हम भागते भागते रुक जाएंगे तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा और हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम है नर्वस टिश्यू का, कुछ इस टाइप से होता है हमारा नर्वस टिश्यू। बात करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं और कंडक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको ब्रेन तक ले जाते हैं और फिर ब्रेन जो है उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है, जिसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं। एक टिपिकल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसमें क्या मेनली 3 चीज़ें होती हैं उसमें, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। अब देखते हैं ये रहा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, मेन होती है सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। अदर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे न्यूक्लियस, माइलिन शीथ, स्वान सेल, नोड्स ऑफ रेनवियर, एक्सॉन टर्मिनल। हम इन सब के बारे में अब पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। हमने पढ़ा था कि जो न्यूरॉन में बेसिकली 3 मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं, साइटन जिसे हम सेल बॉडी भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं और पेरिकैरियन भी बोलते हैं, सेकंड एक्सॉन एंड थर्ड डेंड्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट साइटन। साइटन जो होता है यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, मतलब कि जो न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, सिंगल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, एक्सेप्ट सेंट्रियोल। ड्यू टू एब्सेंट ऑफ सेंट्रियोल द न्यूरॉन सेल डज नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। नीजल ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रल्स भी प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल में। नीजल ग्रैन्यूल्स जो होता है वो साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, यहाँ पे प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। न्यूरोफाइब्रल्स क्या करते हैं, इंटरनल कंडक्शन साइटोप्लाज्म में जो हो रहा होता है उसमें हेल्प कर। सेकेंड स्ट्रक्चर आता है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन के जो ब्रांचेज होते हैं उसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं और नंबर में बहुत सारे होते हैं। इसमें डेंड्रॉन्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। और ये क्या करते हैं, डेंड्रॉन्स जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है या फिर नर्व इम्पल्स होते हैं उसको सेल बॉडी के टूवर्ड्स कंडक्ट करते हैं, सेल बॉडी की तरफ को भेजते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है, नंबर में 1 होता है, ओनली 1 प्रेजेंट होता है। ये कहाँ से अराइज होता है, जहाँ से एक्सॉन अराइज होता है उस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोन जो होता है वो एक शीथ से कवर होता है, एक लेयर से कवर होता है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। एक्सॉन का जहाँ पे एंड होता है उसे हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। जो टर्मिनल एंड्स होते हैं एक्सॉन के उसे हम क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया भी आगे जाके और छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर में एंड होते हैं, बटन लाइक स्ट्रक्चर में एंड होते हैं जिसे हम साइनेप्टिक नोब्स बोलते हैं। साइनेप्टिक नोब्स में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, साइनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो जिनका बेसिकली काम क्या होता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ना एक्सोप्लाज्म में, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज करता है और उस न्यूरोट्रांसमीटर का क्या नेम है, एसिटाइल कोलाइन। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलाइन ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, साइनेप्टिक वेसल्स का बेसिकली ये वर्क होता है कि वो एसिटाइल कोलाइन को स्टोर करता है। ठीक, हमारे एक्सोप्लाज्म में
सिर्फ 2 सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रिल। ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे ट्रांसमिट करते हैं। नर्व इम्पल्स से सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को दूर ले जाते हैं साइनेप्स की तरफ। साइनेप्स अभी हम पढ़ेंगे आगे। साइनेप्स को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। एक्सॉन के अराउंड जो शीथ प्रेजेंट होती है उसके फॉर्मेशन को माइलिनोजेनेसिस बोलते हैं। ये रहा हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था सेल बॉडी है, सेल बॉडी यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है सेल बॉडी का। सेल ऑर्गेनल्स हैं प्रेजेंट, इसमें कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, एक्सेप्ट सेंट्रियोल। डेंड्रॉन्स हैं, डेंड्रॉन्स की जो ब्रांचेस होती हैं उसे डेंड्राइट बोलते हैं। ये क्या करती हैं, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक, अब एक्सॉन, जिस पार्ट से एक्सॉन अराइज होता है उसे हम एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। एक्सॉन बेसिकली क्या करता है, कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टूवर्ड्स द साइनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक्सॉन के अराउंड एक माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, नर्व इम्पल्स को इफ़िशेंटली और क्विकली वे में ट्रांसमिट करवाने का काम करते हैं। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसे एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। 2 सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरोफाइब्रिल्स। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलाइन ट्रांसफेरेज एंजाइम। Okay, that's all. If you like my video, so please do hit like button and don't forget to subscribe. I'll be back soon with my new lecture video. Thank you. Bye bye.